बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नुमान हुसैन। आप देख रहे हैं कुक विद नुमान। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए मीठे की ऐसी शानदार रेसिपी लाया हूं जिसे आप बनाकर अपने दुश्मन को भी खिलाएंगे तो वो भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है और ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी गिज़ा है। आपने बस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो का कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। चलो चलते हैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्पेशल खीर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 1 किलो गाजर ली है। गाजरों को मैंने अच्छे से धोकर छील लिया था। बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि गाजरें बिल्कुल साफ सुथरी हों। अब हम इन गाजरों को क्रश कर लेंगे। इन गाजरों से बनी हुई खीर बहुत ही लजीज होती है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। देखिए दोस्तों, ये गाजरें बेहतरीन क्रश हो गई हैं और इसी तरह से मैं सारी गाजरें क्रश करके आपको दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह, सारी गाजरें मैंने अच्छे से क्रश कर ली हैं और आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि इनको आपने बिल्कुल बारीक क्रश नहीं करना। और देखें इस तरह से इसे मुनासिब साइज में आपने क्रश करना है। अब चलते हैं, मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। चावलों को बॉयल करने के लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसमें 2 गिलास पानी का भी डाल दिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ऑन कर लिया है। अब इसमें ये 1 गिलास चावल जो कि कच्ची बासमती है और इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया था ताकि इसमें मौजूद स्टार्च निकल जाए। इन चावलों को हम कढ़ाई में डाल देंगे और 7 से 8 मिनट इन चावलों को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल अच्छे से बॉयल हो जाएं। अब इसमें ½ टी स्पून नमक का शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से पानी में मिक्स भी कर लेंगे। नमक से चावलों में थोड़ा साल्टी फ्लेवर आएगा जिससे खीर का टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा। ले जी दोस्तों, चावलों को बॉयल होते हुए 8 मिनट हो गए हैं और देखें इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चावल बेहतरीन बॉयल हो गए हैं। अब इसमें 2 किलो फ्रेश दूध का शामिल कर देंगे और इस बात का ख्याल करना है दूध आपने फुल फैट लेना है। अब इन चावलों को अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे और चमचा भी साथ साथ हिलाते रहेंगे। इन चावलों को हमने दूध में कम से कम 7 से 8 मिनट पकाना है। अब इसमें 5 से 6 छोटी सब्ज इलायची जिनको मैंने खो लिया था इनको दूध में डाल देंगे और साथ ही इसमें ये गाजरें जो मैंने अभी क्रश की थी इनको भी दूध में डाल देंगे। गाजरों की मिकदार मुझे ज्यादा लग रही थी इसलिए मैंने कुछ कम की है। इनको भी आप अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि हमने गाजरों को गलाना है इसलिए कढ़ाई का ढकना लगा देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि गाजरें अच्छे से गल जाएं और दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ले जी दोस्तों, खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और साथ ही कढ़ाई का ढकना भी उठा लेते हैं। अब थोड़ा इस खीर को मिक्स भी कर लेंगे। देखें दोस्तों, माशाल्लाह चावल और गाजरें कितनी बेहतरीन गल चुकी हैं और ये खीर माशाल्लाह कितनी बेहतरीन गाढ़ी हो गई है। और दोस्तों देखिए, इसमें अभी बुलबुले भी उठना शुरू हो गए हैं। इन बुलबुलों का मतलब है कि खीर काफी हद तक तैयार हो चुकी है। अब इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी खीर की मिकदार है इस हिसाब से चीनी मुझे कम लगी है इसलिए इसमें 1 कप मजीद चीनी का शामिल कर देंगे। ये हस्बे जायका है, आप अपने हिसाब से खुद भी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम 4 से 5 मिनट मजीद पकाएंगे क्योंकि जो हमने चीनी इसमें डाली है ये मेल्ट होकर इस खीर को पतला कर देगी और इसे खुश्क करने के लिए हमें 4 से 5 मिनट इसे मजीद पकाना पड़ेगा ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह खीर बेहतरीन तैयार हो गई है। अब इसकी कंडीशन में आपको चेक करवाता हूँ। देखें माशाल्लाह ये कितनी गाढ़ी है और ये फुल करीमी है और जो भी इसको खाएगा वो इंशाल्लाह उंगली चाटता रह जाएगा। ले जी दोस्तों, अब ये खीर तैयार है। अब चलते हैं, मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह हमारी लजीजा गाजर खीर तैयार है। इसकी खुशबू भी बहुत दिलनशीन है और ये फुल करीमी है। ये सिर्फ देखने में भी खूबसूरत नहीं है बल्कि खाने में भी बहुत शानदार है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह लजीजा गाजर खीर की फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। आप इसे ईद के मौके पर बनाएं या घर में कोई दावत हो तो आप ये मजेदार खीर बनाएं। आप देखेंगे कि सबके सब प्लेटें भी चाट जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।